संसार में प्रायः करके 9 प्रकार के उच्चतम तनाव में व्यक्ति जीवन जीता है। और वो तनाव कैसे हैं कि वो तनाव पहले आदमी अपने अंतर मन में पैदा करता है और फिर अपनी वाणी के माध्यम से दूसरे के मन में भी वो तनाव पैदा करता है। वो बालक को हमारे बगल में बिठा दो, बहुत खूबसूरत है। हाँ, वो तनाव क्या है? 9 प्रकार का तनाव। पहला, एक कर्म का उदय रहता है बंधुओं। वो कैसा कर्म का उदय है? हास्य कर्म का उदय। अंदर से कुछ मस्करी करने की छूट रही है। अंदर से पहले हमने हास का भाव बनाया। जब हमसे अकेले में ना रहा गया तो हमने किसी व्यक्ति को निमित्त बना करके और किसी की हंसी करने का खेल खेलना शुरू कर दिया। घर के अंदर करो तो कितना खतरनाक है ये खेल। जब घर के अंदर एक ही परिवार में रहने वाले कुछ लोग किसी एक ही व्यक्ति को घर के अंदर ही हंसी का पात्र बना दें। आप अपने घर में देखिएगा, देवरानी, जेठानी, भतीजे, भाई, चाचा, पिता, दादा, दादी, इनमें से कोई एक घर के अंदर ही हंसी का पात्र बन जाए। पहले अपनी नजरों में, फिर धीरे धीरे उनका नाम घर के अंदर फेमस कर दो। क्या? पिताजी का नाम रख दिया गणेश जी। अब पिताजी बोलने में शर्म, ऐसे नाम रख दिए। भैया तुम्हारी माँ मत बोलो उसको, वो ऐसी है। इससे क्या हुआ? हंसी हंसी में आपने किसी व्यक्ति के पूरे जीवन की परिभाषा बदल दी। शुरुआत में 1-2 दिन तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बाद धीरे धीरे जब अंतर मन में वजन बढ़ता जाता है तो आपकी उस हंसी के कारण किसी के जीवन में तनाव पैदा हो गया। वो हंसी आप घर के अंदर भी करते होंगे। कभी कई लोग वही हंसी समाज के बीच में भी करते होंगे। किसी महिला की, किसी पुरुष की, किसी कमजोरी को दृष्टिगोचर हो जाने पर धीरे से कानाफूसी करके जब आप दूसरों को बताते हैं और उसको देख करके कुटिल मुस्कान देते हैं, आपको पता है कि भविष्य में हो सकता है वही आत्मा तीर्थंकर बनने वाली हो, वही आत्मा सिद्धालय में जाकर के बैठ करके अनंत ज्ञान, दर्शन और सुख का आनंद लेने वाली हो, और आज आप वर्तमान में उसकी हंसी करने पर तुले। इस हंसी में 2 प्रकल्प हैं, एक तो खुद करते हो और दूसरा दूसरों के मन में हंसी का वातावरण किसी के प्रति पैदा करते हो। ये तनाव है। इस तनाव से कई लोग ग्रस्त हैं। इस तनाव को दूर करने का काम गुरुदेव करते हैं। तनाव को पढ़ने वाले ज्योतिषाचार्य तो कई मिल जाएंगे जो बोलेंगे कि तुम्हारी राहु की दशा ऐसी है कि तुम्हारे घर में तुमको सम्मान नहीं मिलता। हाँ महाराज, पंडित जी राहु की दशा तो है, अब क्या करें? तो भैया 1100 रुपए की पूजा कर लो। 1100 रुपए की पूजा करने से अच्छा है आधे घंटे का ये प्रवचन सुन लो और इंप्लीमेंट करने का प्रयास करो। क्योंकि इंप्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया, सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, कुछ करना भी पड़ता है। पहला तनाव, या तो आप उसमें तनावग्रस्त हैं या फिर आप तनाव बनाने के आदी हो गए हैं। आपको सिर्फ हंसी ठिठोली करने में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं, आप देखिएगा, एक पान खा लेंगे, पान खाने के बाद हाथ में थोड़ा सा चूना छपा लेंगे और बस चूना को ऐसा कट्टे कट्टे चबाते चबाते, उनकी आदत है शाम को, सुबह, दोपहर में पूरे मार्केट में घूमने की, और घूम घूम करके दूसरों की दुकानों में, घरों में बैठते होंगे और ये तनाव का वातावरण बना करके वो वापस चले आते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। गुरुदेव कहते हैं दुर्जनों से सावधान रहो। ये दुर्जन है। कुत्ता काट करके भाग जाता है, गधा लात मार करके भाग जाता है, बंदर नोच करके भाग जाता है, लेकिन दुर्जन को घर के अंदर गद्दी दे दी तो वो तुमको बर्बाद करके भाग जाता है। ऐसे दुर्जनों को गद्दी देना बंद कर दो, क्योंकि वो तनाव पैदा करता है हंसी के माध्यम से। कोई तनाव पैदा करता है, आप शांत बैठे हैं लेकिन आपके मन के अंदर कोई कामुकता का वातावरण पैदा करता है, फालतू की बात करेगा या फिर उस बात के माध्यम से आपके किसी भी हार्मोन्स को बहुत ज्यादा आक्रामक कर देगा और फिर आप उसके लिए परेशान हो जाएंगे। बातों के माध्यम से भी, क्रियाओं के माध्यम से भी,
हास्यमित्रिक कामोद्रिग की ऐसी वाचना करता है कि उसके मन के कारण, उसको सुनने के कारण हमको संसार में कई चीज़ों के प्रति अनावश्यक लगाव पैदा हो जाता है, और उस अनावश्यक लगाव की पूर्ति करने के चक्कर में हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा व्यय होने लगती है। दो प्रकार के नैसर्गिक किसी भी आवेग की उत्पत्ति होती है बंधुओं। एक आवेग की उत्पत्ति होती है नैसर्गिक, कि आप बैठे हैं, आप सो रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं और शरीर में किसी प्रकार का तनाव पैदा हो गया। उसकी शांति के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा में समय नहीं लगता, लेकिन जब ऐसे व्यक्ति कोई आपको दिन के उजाले में तनाव पैदा करता है रति संबंधी, उसके तनाव को पैदा करने में अपराधों का एक बहुत बड़ा वातावरण देश में खड़ा होता है। बंदूकें भी चलती हैं, बलात्कार भी होते हैं, फिर सजा भी होती है। ये सब क्या था? उस तनाव का पैदा करने के कारण ही तो बलात्कार हुआ। किसी की आबरू इज्जत लूटी गई, किसी को किसी केस में फंसाया गया, किसी का मर्डर हुआ। ये शब्दों का खेल कितना गहरा होता है कि दूसरे के हृदय में तनाव पैदा करके हम भाग जाते हैं। चाहे वो तनाव पैदा करने वाला कोई व्यक्ति भी हो सकता है और वस्तु भी हो सकती है। मोबाइल के माध्यम से भी तनाव पैदा कर दिया जाता है और व्यक्ति के माध्यम से भी तनाव पैदा कर दिया जाता है। इस तनाव को पैदा करके वो व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन जिसके हृदय में वो तनाव पैदा हो गया है, कभी उसके बारे में सोचा? वो बेचारा अपने तनावग्रस्त व्यक्ति जो है, उस तनाव से आक्रामित होकर के कैसे कैसे पाप को करता है। और फिर जेलों में ठुसे पड़े उन लोगों को देखो जिनके अंदर 376 के केस लगे हुए होते हैं, और 376 के आर्टिकल 1, 2, 3 के हिसाब से उनको किसी को 20 साल की सज़ा मिलती है, किसी को 26 साल की सज़ा मिलती है, कोई 15 साल की सज़ा काटता है। उसके पीछे का कारण था तनावग्रस्त वे लोग थे जो अपने तनाव से मुक्त नहीं हो पाने के कारण इस तरीके की क्रियाओं में फंस गए, और आज 18-18, 20-20 साल के जवान लड़के 20-20 साल की उम्र कैद काट करके घरों के अंदर से निकल के जेलों में जा करके बैठ गए। इस तरीके के तनाव पैदा करने से तुमको क्या मिल गया? उस एंड्रॉइड को भी क्या मिल गया? इस तरीके का पिक्चराइजेशन करके, इस तरीके की वेब सीरीज बना करके बनाने वालों को क्या मिल गया? सोचो थोड़ा सा। छोटे छोटे शहरों में, नगरों में, भोपाल आजकल वेब सीरीज का हब बनता चला जा रहा है। कुछ भी नहीं है बंधुओं, घर में बैठ जाते हैं, एक कैमरा बुला लेते हैं, एक थोड़ा सा वॉइस सिस्टम सेट कर लेते हैं और एक ऐसी हृदय को आक्रामक करने वाली वेब सीरीज बनाने में लग जाते हैं, जिसके माध्यम से संसार के अंदर कितनी सारी अनीतियां पैदा होती चली जाती हैं। और इतना इंटरेस्टिंग, तनाव में भी इतनी आक्रामकता के साथ इतना आश्चर्य पैदा किया जाता है कि आदमी धीरे 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 इतना उलझ जाता है कि उलझे हुए आदमी का बाहर निकलना मुश्किल है, धर्म धरा रह जाता है बंधुओं धरा पर। इस तरीके के तनाव पैदा करने वालों में तो आपका स्थान नहीं है ना। मैं ऐसा मानता हूं कि आपका तनाव पैदा करने वालों में स्थान नहीं होगा, लेकिन तनावग्रस्त लोगों में आपका स्थान जरूर होगा, क्योंकि तनाव पैदा करने वाले लोग सामने नहीं आते, लेकिन तनावग्रस्त लोग पूरे संसार में हर जगह दिखाई देते हैं। प्रत्येक समय मेंटल स्ट्रेस बना रहता है इस बात को लेकर के, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या, सोचते ही रहता है वो। इस तरीके का कसाय का उत्पन्न करने वाला कोई भी प्रकल्प, अगर आप अपना परिवार बचाना चाहते हैं, अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं, तो इसको बंद करने का प्रयास करिए।